यहाँ के बाद हम चलते हैं यहाँ का जो जिस किले की मैं बात कर रहा था, जिस स्थान को यहाँ कोटी के नाम से जाना जाता है, तो हम देखते हैं वहाँ के कुछ ऐतिहासिक तथ्य अगर मिलते हैं तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। यहाँ गंगा के तट पर जैसा मैं आपको बता रहा था कि बीरपुर में जो ये एक ऐतिहासिक जगह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बिल्कुल जो अभी मैं साधना केंद्र बता रहा था, उसी के पास में एक ऊंचाई पर ये एक पेड़ है। वैसे तो हम साधारण भाषा में ये कहेंगे कि ये बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, या जो भी जिस क्षेत्र में जिस नाम से जाना जाता है, बट इस क्षेत्र में इसको हरिशंकरी कहा जाता है। हरिशंकरी से मतलब ये है कि देखिए ये भगवान शिव का बड़ा प्रिय वृक्ष है और इसमें पीपल, बरगद और पाकड़, ये 3 वृक्ष एक साथ इसमें लगे हुए हैं। और इसकी आप देख रहे हैं ये कितना पुराना वृक्ष है, इसकी जटाएं नीचे तक हैं और इसका ऊपर का जो घेरा है वो बहुत बड़ा है। मतलब आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बड़े घेरे में वृक्ष है। तो ये यहाँ पर अभी 40-45 साल पहले कोई संत आए थे, उन्होंने यहाँ यज्ञ भी कराया था, क्योंकि ये गंगा के बिल्कुल तट पे है और काफ़ी आध्यात्मिक जगह है। और पीछे हमने आपको दिखाया कि कैसे यहाँ पर संत रह करके तपस्याएँ किए हैं और वो ज़मीन के अंदर भूधरा बना हुआ है, उसके अंदर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक यज्ञ कराया था 30-40 साल पहले, और उस यज्ञ का आप एक ये देख सकते हैं कि एक छोटा सा ये जगह बना हुआ है, जो भी उसी समय इसका निर्माण कराया गया था। तो जो महात्मा जी आए थे वो यहीं पर रुके थे। आपको पता ही है कि संत तो फक्कड़ होते हैं, घूमते रहते हैं, उनको किसी जगह से तो मोह माया होती नहीं है। तो ये आत्मानंद सरस्वती जी इस पे लिखा हुआ है, तो शायद वो आए थे यहाँ और उन्होंने इस यहाँ यज्ञ कराया था। तो ये एक वो जगह है जो बिल्कुल उस साधना स्थल जो भी मैं पीछे दिखा रहा था, जो भूधरा बना हुआ है, उस साधना स्थल के ये बिल्कुल पास में है। बीरपुर के इस ऐतिहासिक जगह के आज के विजिट्स में मैं आया हूँ। गंगा के चूँकि किनारे सारा बसा हुआ है, तो मैं बार बार जो अपने अगले वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ गंगा तट से कर रहा हूँ। देखिए मेरे ठीक सामने आपको 2 पार्ट के बीच में खाली जगह दिख रहा होगा। यहाँ से कर्मनासा नदी निकलती है, जो आगे जा कर के चौसा के पास से भतौरा और सिकरौल के बीच से एक नदी निकलती है। और यहाँ पर हुमायूं का किला भी आगे सामने पड़ता है, वो थोड़ा इस समय स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। तो मेरा जो मुख्य बिंदु था आज यहाँ आने का, वो था जो चेरो और खरवार के बारे में इतिहास मिलता है, उस जगह को देखने के लिए। अब ये एक यहाँ पर बीरपुर के पास आमी टीला, आमी कोट के नाम से जगह थी। मैं देखिए किनारे, गंगा के किनारे खड़ा हूँ और मैं आपको कैमरा ऊपर करके दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं ये ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई हैं। बेसिकली ये यहाँ चेरों का किला हुआ करता था, ये यहीं पर रहते थे। और जैसा मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो दीक्षित समाज आया, उसमें जो दीक्षित समाज ने जो इनके साथ लड़ाई लड़ी, उसमें उनके इस किले से इनको मार के यहाँ से भगाया। अब देखिए, अब ये किला था, ऊंचाई तो हमें दिख रहा है कि ये ऊंची चीज़ है, गंगा के किनारे है, कटाव भी हो रहा होगा। तो बताते हैं लोग कि ये किले से करीब 200 मीटर अंदर यहाँ तक ये क्षेत्र इनका किले की दीवार थी, प्राचीर थी। अब ये इसके जो अवशेष मिल रहे हैं, देखिए यहाँ पर पत्थर के टुकड़े पड़े हुए हैं ज़मीन पर। ये जो टुकड़े पड़े हुए हैं, ये इन टुकड़ों के अवशेष को देख करके ये बात सत्य साबित होती है कि यहाँ ज़रूर, क्योंकि मैं गंगा के किनारे काफ़ी दूर तक ट्रेवल किया हूँ, तो हर जगह ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर ये ऐसे टुकड़े हैं पत्थर के, जो कहीं ना कहीं बाहर से ले आ करके इस किले को बनाया गया था। तो इसके अवशेष हैं और ये बात सत्य होती है कि यहाँ पर इनका अपना किला था। और ये वो जगह है, आप देख रहे हैं ऊपर जो खड़ी दीवारें दिख रही हैं, नीचे का तो गंगा के कटान में बह गया है, लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर इसको आमी कोट बोलते हैं यहाँ के लोग। आमी कोट, कोट से मतलब है ऊंचाई पर या किले, किले से संबंधित है ये। तो ये वो जगह है। मैं आज इसके डिटेल्स को देखने के लिए आया हुआ था। तो आप ये देखिए, ये ऊंचाई पर बसा हुआ है आमी कोट। और अमरीश ऋषि का तपोभूमि भी है।
उससे पहले इस जगह के बारे में ऐतिहासिक महत्व ये है कि राजा हरिश्चंद्र जिस कुल में पैदा हुए थे, उस कुल में अमरीश ऋषि थे, और अमरीश ऋषि का ये तपोभूमि था, तपस्या की स्थली थी। अब देखिए, एक चीज़ ये है कि ऋषि की तपस्या स्थली थी, उससे प्रभावित होकर के कि देखिए ये पूरा जो पूर्वांचल है ना, ये तपस्वियों का जगह रहा है। तो यहाँ पर अमरीश ऋषि का आश्रम माना जाता था कि वो यहाँ पर रह के तपस्या किए हैं। और साक्ष्य ऐसा भी मिलता है कि ये बड़ा ही धनाढ्य जगह था। तो जो ये यहाँ पर आए चेरो और खरवार जो आए, उन्होंने इस जगह को अपना रहने का अड्डा इसीलिए बनाया, और ऐसा एक मान्यता है। कितना सत्य है अब ये तो यहाँ के लोग बता सकते हैं। यहाँ कहते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं इतनी ऊंचाई पर ये टीले बने हुए हैं, एक तो ये व्यापारिक जगह भी हुआ करता था, मतलब पहले समय का ये बंदरगाह भी था। तो ये जो टीले हैं इसके अंदर काफ़ी खजाना भी है। अभी कितना सत्य है ये तो विषय होगा जांच का। तो यहाँ काफ़ी खजाना है, लेकिन इन गाँव के लोगों की एक मान्यता है कि यहाँ से अगर एक ईंट भी आप ले जाके अपने घर में लगाते हैं या अपने पास रखते हैं तो उस परिवार का या उस समाज का सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि ये तपस्वियों की जगह रही है और तपस्वियों के अंश को आप अपने हिस्से में यूज नहीं कर सकते। तो शायद वो भी एक वजह है कि ये टीले आज भी उसी रूप में मौजूद हैं। लेकिन ऐसी ही मान्यता है कि इन टीलों में सोने, चांदी, अशरफियाँ, ये इस तरह के भंडार काफ़ी छुपे हुए हैं। तो ये एक ऐसी मान्यता है यहाँ, और लोग इसलिए नहीं यहाँ की चीज़ों को यूज करते हैं, ले जाते हैं कि ऐसी मान्यता है कि अगर आप यहाँ की चीज़ों को अपने उपयोग में लेते हैं तो आपका सर्वनाश हो सकता है। अब ये अपने अपने मानने की बातें हैं, यहाँ के लोग तो ये मानते हैं। तो हम अभी आपको ऊपर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि वो ऊपर का दृश्य क्या है यहाँ, जहाँ मुनि जी ने तपस्या किया, बाद में चेरों ने अपना किला बनाया। तो ये पूरे क्षेत्र का इतिहास रहा है। ये जो कोटी है, मुनि कोटी, इस कोटी के किनारे में आपको गंगा के तट की तरफ से दिखा रहा हूँ। देखिए दूर दूर तक आपको ये मिट्टी के टीले टाइप दिख रहा होगा। बेसिकली ये जो टीले हैं ना, यही किला हुआ करता था। दीवारें इसकी ढह चुकी हैं, लेकिन जितना कटाव से बचा हुआ है वो आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा किला था यहाँ, जिनका साम्राज्य था चेरों का। और इसी के ऊपर के कुछ दृश्य हमने पीछे दिखाए जो समाधि स्थल थी। और फिर आगे आपने ये मुनि जी का आश्रम जो मैं बताया कि है। और उसके बाद 12वीं शताब्दी में, उन ऋषि मुनियों के बाद 12वीं शताब्दी में चेरों ने कब्जा किया यहाँ और उन्होंने अपना किला बनाया। और फिर दीक्षित समाज जब यहाँ आया, उन्होंने भांवर कुल के पास जो सहरमाडी है वहाँ पर उन्होंने अपना स्थान बनाया रुकने का, और वहाँ उन्होंने अपनी शक्तियाँ, अपने लोगों को इकट्ठा किए और फिर चेरों के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया। और यहाँ से आक्रमण करके इस जगह को खाली कराया उन्होंने। और ये अभिशापित जगह के नाम से आज भी है कि इस जगह की किसी भी वस्तु का उपयोग कोई नहीं करता है। और वो जो दीक्षित समाज था, वो समाज भी आज यहाँ के अलग अलग गोत्र के कई गांव, जैसे किनवार वंश के 17 गांव, तो इस तरह से अलग अलग वंश के गांव बसे, और वो सारा दीक्षित समाज के लोग थे। मैं आपको एक बार ये चेरों की जो बस्ती मानी जाती है, जिसका ऐतिहासिक साक्ष्य है, मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए आगे एक आपको जो पेड़ का अंतिम सिरा दिख रहा है, ये वहाँ से शुरू होता था, और ये जो किले की जगह है, और मैं आपको कैमरा घुमाता हूँ, ये पूरा जो क्षेत्र है उस किले का एक हिस्सा हुआ करता था। मैं गंगा के तट पर खड़ा होकर के आपको ये विजुअल्स दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये पूरा क्षेत्र था, आगे तक दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, ये पूरा उनका किला का क्षेत्र था। और यहाँ पर चेरों ने अपना किला बनाया हुआ था, अपना साम्राज्य बनाया हुआ था। बगल में जाए ना, जंगल बा। अच्छा, आगे वाला जो हिस्सा बा,
में महाराज जी से हो हथंकरी लगल बा। जैसे महाराज जी उधर 12 बरस तपस्या। अच्छा अच्छा। एकदम उधर 12 बरस के। देखिए मैं नीचे अभी गंगा के जल स्रोत जहाँ है वहाँ बराबर में था और अभी मैं चढ़ाई करके ऊपर आ गया हूँ। तो ये ऊपर से कुछ दृश्य हैं, देख लीजिए, आपके सामने है। और एक मैं दिखाऊंगा आपको कि यहाँ किस तरह से गंगा के किनारे कटाव हो रहा है। अब देखिए ये काफ़ी बड़ा भूभाग है आगे से लेकर के यहाँ तक, और ये देखिए यहाँ ये बहुत बड़ा कटान हो चुका है। अब ये कभी भी पूरी मिट्टी आगे की टूट के आगे गिर सकता है। तो इस तरह से गंगा के किनारे का कटाव होता रहता है और जो हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं वो इस तरह से वो लुप्त हो रही हैं, हम उनको संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारा है।